नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट 2025 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो साथियों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। साथियों प्रतिदिन अब रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करें। यदि मित्रों आप अभी तक पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप उनसे कांटेक्ट करें। साथियों तत्काल आपको पीडीएफ और विद पैकेज मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों आपका रिजल्ट 100% होने की चांस बन जाए। साथियों आज का पहला प्रश्न हमारा है, नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आप जरूर दें। नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। ए में हमारा 5 है, बी में 10 है, सी में 7 है, डी में तो 6 है। साथ में पढ़ के बताइए कि नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना मित्रों आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। साथियों बताते चलें कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 5, मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है। मित्रों 3 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अनुसंधान शोध प्रविधि के अंतर्गत किस मुख्य तत्व की गणना की जाती है। यह मित्रों हमारा ऑप्शन है पत्र पत्रिकाएं, बी में संस्मरण, सी में विषय चयन, डी में हमारा डिस्क्रिप्ट। साथियों पर से बताइए कि अनुसंधान शोध प्रविधि के अंतर्गत किस मुख्य तत्व की गणना की जाती है। साथियों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विषय चयन। विषय चयन कहने का मतलब साथियों कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, इनका संबंध पुष्टि मार्ग के लिए मार्ग के कीर्तनों से है। पुष्टि मार्ग के कीर्तनों से है। ए में हमारा मित्रों जैसे जाति गायन का, दूसरा बी नंबर मित्रों अष्टपदियों का, सी नंबर है प्रबंध गायन का और डी नंबर मित्रों ध्रुव गायन का। साथ में फट से बताइए कि इनका संबंध पुष्टि मार्ग के कीर्तनों से है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अष्टपदियों। बी हमारा क्या है। 5 नंबर प्रश्न को मित्रों ध्यान दीजिएगा, भारतखंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह है। भारतखंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह है। ए में हमारा प्लस है, डी में 0 है, सी में क्रॉस है, डी मित्रों एस का सिंबल है। साथियों पर से बताइए कि भारतखंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए और मित्रों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का कमेंट आंसर लगातार दें। तो भारतखंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह होता है, वह क्रॉस का साइन होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही है। मित्रों 6 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मताल की मात्राएं हैं। प्रश्न को बताइए ब्रह्मताल की मात्राएं हैं। ए में हमारा 20 है, बी में 24 है, सी में 26 है, डी मित्रों 28 है। साथियों पर से बताइए ब्रह्मताल की मात्राएं हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ब्रह्मताल की जो मित्रों मात्रा होती है ब्रह्मताल में तो 28 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। गलती होने से साथियों आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती उसी से हो सकता है मित्रों जिसमें सुधार करने की क्षमता नहीं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है साथियों कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है किस घराने से है। ये में हमारा दिल्ली घराना है, बी में पंजाब है, सी में अजराड़ा है, डी में तो लखनऊ घराना है। साथियों फट से बताइए कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन का जो मित्रों संबंध है मित्रों उनका पंजाब घराना से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। 8 नंबर प्रश्न को मित्रों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर कृत गीत नाट्य कौन सा है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मित्रों
नाट्य हैं जिनका लेखक जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं। ए में हमारा चित्रांगदा है, ठीक है। बी मित्रों चंडालिका है, सी में वाल्मीकि प्रतिभा है और डी मित्रों श्यामा है। साथियों फट से बताइए कि निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर कृत गीत नाट्य कौन सा है। साथियों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा वाल्मीकि प्रतिभा, ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही। मित्रों 9 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जन गण मन गीत रविन्द्रनाथ है, ठीक है। संगीत रविन्द्र संगीत के किस प्राय के अंतर्गत ये है। ये में हमारा मित्रों ब्रह्म संगीत है, बी में हमारा देशभक्ति संगीत है, सी में मित्रों पूजा संगीत है और डी में हमारा प्रेम गीत है। साथियों यदि आप भारतीय हैं और यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि मित्रों जन गण मन जो मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत है, गान है, इनका मित्रों संबंध है, ध्यान दीजिए किसके अंतर्गत आएगा। तो 9 नंबर प्रश्न का एकदम बी सही, देशभक्ति संगीत है और भारत का राष्ट्रगान यही है, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 2011 में केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी सम्मान किस कलाकार को मिला था। क्वेश्चन तो बताइए कि 2011 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान किस कलाकार को साथियों मिला था। तो ये मित्र हमारा ऑप्शन है पंडित छन्नू लाल मिश्र, बी में है राजन साजन मिश्र, सी में प्रोफेसर श्रुति संडोलीकर काटकर, डी मित्रों पंडित जसराज। साथियों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा प्रोफेसर श्रुति संडोलीकर काटकर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही। मित्रों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं। क्वेश्चन को बताइए। स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं। ए में हमारा शार्प है, बी में नेचुरल है, सी में फ्लैट है, डी में हमारा डबल फ्लैट है। साथ में फट से बताइए कि स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें, ताकि मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं वह प्रश्न मित्रों आपको 100% याद हो जाता है। नहीं तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लैट, ठीक है। मित्रों 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा वाद्य यंत्र बहुधा रविन्द्र संगीत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। तो यह प्रश्न आपको इस स्टेट में पूछा होगा कि कौन सा वाद्य यंत्र बहुधा रविन्द्रनाथ संगीत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। मित्रों बताते चले कि ए में जो हमारा ऑप्शन है इसराज है, बी में खोल है, सी में वायलिन है, डी में ढोलक है, ठीक है। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा वाद्य यंत्र बहुधा रविन्द्र संगीत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। साथियों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ढोलक का, ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा क्या है सही। मित्रों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में लिख करके दिया कीजिए, जिससे मित्रों का आपका गलत या सही 100% जीत हो जाएगा। और यदि गलत होगा तो मित्रों हम जब सही आंसर बताएंगे तो 100% सेटिस्फाइड हो जाएगा। रविन्द्रनाथ रचित जन्मोत्सव अनुष्ठानकारिक गीत कौन सा है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है हे नूतन देखा, दिक आर बार, ठीक है, जन्मेर प्राथमो सुभाषण, ठीक है सुभोचन, बी में है सवारे पूरी आवाहन, सी में आज बसंतो जागृतो द्वारे, डी मित्रों सम्मुखे शांति परावर, ठीक है। बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। साथियों 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत मरकंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है। यदि मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो साथियों बहुत दुख की बात है। संगीत मरकंद, ठीक है, द की तुलना द से कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। संगीत मरकंद के रचनाकार कौन है। सारंग देव, मतंग साहब, नारद साहब व सर्वदेव। तो मित्रों बताते चले कि संगीत मरकंद के जो लेखक हैं रचनाकार हैं उनका नाम जो है मित्रों बहुत ही अच्छे नाम है नारद साहब।
अभी नहीं समझना है कि भजमन नारायण है, विष्णु भगवान और नारद नहीं, नारद राइटर थे। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत और साहित्य युक्त अलंकारिक प्रयोग अंग कौन सा है? प्रश्न साथियों बताइए, संगीत और साहित्य युक्त अलंकारिक प्रयोग अंग कौन सा है? ए में हमारा जीत है, बी में यति है, सी में संगीत है, डी में तो सोल केतु स्वर है। मित्रों बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा सोल केतु स्वर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है 16 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से है। दैट मीन्स मित्रों सिंपल साइज तो आप समझ सकते हैं कि उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से है। तो ये मित्रों हमारा आगरा घराना, बी में पटियाला घराना, सी में ग्वालियर घराना, डी में तो किराना घराना। साथियों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से है? मित्रों बताते चले कि पटियाला घराना आंसर हमारा क्या है सही। मित्रों 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है, फट से बताइए छोड़ दिए। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है गमन प्रिया, बी में है खरर प्रिया, सी में सुपंतुरावली, डी में मित्रों माया मालवगंज। साथियों फट से बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माया मालवगंज। डी मित्रों आंसर हमारा क्या है सही। ठीक है इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन थे? फट से मित्रों बताइए स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन थे? ए में हमारा रामकृष्ण दास है, बी में से शंकर दास है, सी में राम शंकर दास है, डी में तो कुछ में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, एग्जाम में मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है कि स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन थे? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राम शंकर दास। सी आंसर हमारा क्या है सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पलूत का मान है, मतलब पलूत का मान कितना होता है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है 1 मात्रा, बी में 3 मात्रा, सी में 5 मात्रा, डी में मित्रों 7 मात्रा। साथियों फट से कमेंट आंसर दीजिए कि पलूत का मान होता है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पलूत का जो मित्रों मान होता है 3 मात्रा का होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। 20 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? फट मित्रों बताइए स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? ये में हमारा अल्टो है, बी में बास है, सी में टेनर है, डी में तो बेरीटोन है। मित्रों फट से बताइए कि स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है। मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा स्त्रियों की जो मित्रों गायन सीमा है वह जो है साथियों अल्टो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। साथियों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ये रूपात्मक कला है, फट से बताइए ये रूपात्मक कला है। ए में हमारा संगीत का, बी में काव्य का, सी में वस्तु कला का, डी में साहित्य। साथियों फट से बताइए ये रूपात्मक कला है किसका? रूपात्मक कला संगीत का, काव्य का, वस्तु कला का या फिर मित्रों साहित्य का। 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा काव्य का, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा क्या है सही। इस प्रकार साथियों 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत शिक्षण में कार्बनिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा है? साथियों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट में फटाफट दें कि संगीत शिक्षण में कार्बनिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है प्रश्न पत्र का निर्माण, बी में मूल्यांकन, सी में साथियों पाठ्यक्रम का निर्माण, डी में हमारा व्यवहारिक पक्ष। साथियों जैसे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं वैसे कमेंट आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। तो संगीत शिक्षण में कार्बनिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन सा है? तो 22वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 23वां प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? साथियों फिर से बताइए कि भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? ए में हमारा गौथिक है, बी में हमारा समीनो गायन है, सी में एक स्वर गायन है, डी में तो और नए काल है। मित्रों फट से बताइए
कि भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्रथम स्तर कौन सा है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा एक स्वर गायन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथ ही में 24वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 22 श्रुति क्रम को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है दतिल साहब, बी में सोमनाथ साहब, सी में मित्र भरत साहब, डी में हमारा रामत्य साहब। साथ में फट से बताइए कि वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 22 श्रुति क्रम को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? तो 24वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरत साहब, भरत साहब। ठीक है, सी आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों निम्नलिखित में से सही जोड़ों को चिन्हित कीजिए। ए में हमारा रविन्द्रनाथ के चाचा प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर, बी मित्र रविन्द्रनाथ के भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर, सी में है रविन्द्रनाथ के चचेरे भाई रविन्द्रनाथ ठाकुर, और डी में है रविन्द्रनाथ के पुत्र महर्षि देवेंद्र ठाकुर। मित्रों इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा जोड़ा जैसे सही है। 3 गलत है और 1 सही है। तो 25वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा रविन्द्रनाथ के जो भाई थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर साहब थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयोग होता है? साथियों फिर से बताइए कि टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयोग होता है? ए में हमारा दीपचंदी है, बी में 3 ताल है, सी में पंजाबी है, डी में हमारा धमार है। साथियों फिर से बताइए कि टप्पा गायकी में प्रायः किस ताल का प्रयोग होता है? तो मित्रों बताते चले कि 26वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंजाबी। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है। साथियों 27वां प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित ठाट राग जोड़ी में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है राग पुरिया ठाट मारवा, बी में है राग पुरिया कल्याण ठाट मारवा इसका है, राग पुरिया धनाश्री ठाट मारवा, डी में मित्रों राग सोहनी ठाट मारवा। साथियों फिर से बताइए कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही नहीं है? मित्रों 27वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग पुरिया ठाट मारवा के अंतर्गत मित्रों नहीं आता है। एप्पल आंसर हमारा मित्रों क्या है? सही। 28वां प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव करिए जो ठीक प्रबंध के धातु को इंगित करता है। ए में आरोही अवरोही अभोग संचारी, बी में उधा मिलापक ध्रव अभोग, सी में स्थायी अंतरा कदम रूपक, और डी में मित्रों ताल छंद भावनी और संचारी। साथ ही फिर से बताइए कि कौन सा समूह मित्रों जैसे प्रबंध धातु को इंगित करता है? तो 28वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा उधा मिलापक ध्रुव और अभोग, मतलब बी आंसर मित्रों 28 आंसर हमारा क्या आंसर? साथियों 29वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भैरव ठाट का आश्रय राग है? साथियों फिर से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भैरव ठाट का आश्रय राग है? ए में हमारा अहीर भैरव है, बी में बैरागी भैरव है, सी में नट भैरव है, डी में सिद्ध भैरव है। साथ में फिर से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भैरव ठाट का आश्रय राग है? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर में तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भैरव। साथियों 30वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग परमेश्वरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? फिर से साथियों बताइए राग परमेश्वरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये में पंडित रविशंकर, बी में पंडित लक्ष्मी बनर्जी, सी में पंडित बलराम फाटक, और डी में मित्रों विदुषी शरण रानी माथुर। साथ ही फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए कि राग परमेश्वरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा विदुषी शरण रानी माथुर। ठीक है, डी आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों 31वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? साथियों फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? ये में हमारा 1950 है, डी में 1952 है, सी में साथियों 1948, डी में हमारा 1954 है।
मित्रों और फट से बताइए कि 31वें प्रश्न का आंसर क्या होगा कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। तो 31वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1948। ना याद रहेगा। देखिए एग्जाम निकालना तो याद करना होगा, ऐसा माइंड में रखिए, ठीक है। पंडित वेंकट मुखी द्वारा राग वर्गीकरण हेतु बताई गई ठाट की संख्या क्या है। साथियों फिर से बताइए कि पंडित वेंकट मुखी द्वारा राग वर्गीकरण हेतु बताई गई ठाटों की संख्या कितनी है। 105, 72, सी में 32, डी में है 12। साथियों फिर से बताइए कि पंडित वेंकट मुखी द्वारा राग वर्गीकरण हेतु बताई गई ठाटों की संख्या कितनी है। तो 32वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा। वेंकट मुखी साहब में तो कुल जो है 72 ठाट मित्रों इन्होंने बताया है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। 72 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अर्धद्वादक स्वर मध्यम महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इंगित करता है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है राग के रस भाव को, बी में राग के स्वर संवाद को, सी में राग के समय विभाजन को, डी में है रागों के वर्गीकरण को। मित्रों फट से बताइए कि 33वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों 33वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डी कहने का मतलब राग के स्वर संवाद, बी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। साथियों 34वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कर्नाटकीय संगीत में निम्नलिखित में से किन रचनाकारों को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ए में हमारा वेंकट मुखी, लोचन साहब और श्रीनिवास साहब। बी में है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, सी में श्याम शास्त्री और मतलब श्याम शास्त्री। सी में तो त्यागराज, श्याम शास्त्री और वेंकट मुखी। डी में श्रीनिवास साहब, त्यागराज और अमर्त्य साहब। साथियों पत्ते बताइए कि 34वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 34वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी कहने का मतलब है कि त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार्य, श्याम शास्त्री, ठीक है। मित्रों 35वें प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि मित्रों यदि विजिट के माध्यम से शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों चैनल के माध्यम से सपोर्ट आपको 100% चाहिए। निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के प्रमुख गायक को उदात्त कहा जाता है। ए में सातरा को, बी में सारगुड़ा को, सी मित्रों सामवेद को, डी में हमारा है सीना ब सीना, सीना ब सीना। तो मित्रों 35वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सालगुड़ा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही। साथियों 36वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रबंध में तेनक शब्द का अर्थ क्या है। फर्स्ट साथियों बताइए प्रबंध में तेनक शब्द का अर्थ क्या है। ए में हमारा मंगल ध्वनि है, बी में गौरव ध्वनि है, सी में हंस ध्वनि है, डी में जो निर्मला ध्वनि है। साथियों पर से बताइए कि प्रबंध में तेनक शब्द का अर्थ क्या है। तो 36वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मंगल ध्वनि, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही। साथियों 37वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान साथियों कौन सा है। ए में हमारा दिल्ली है, बी में लखनऊ है, सी में पटियाला है, डी में हमारा लाहौर है। साथियों फट से बताइए कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है। मित्रों बताते चले कि 37वां प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो का जो मित्रों जन्म स्थान है, ठीक है, उनका मित्रों ऑप्शन नंबर सी पटियाला पंजाब में साथ में पड़ता है, ठीक है। सी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही। इस प्रकार मित्रों 38वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारतीय और कर्नाटकीय संगीत के दोनों संगीत पद्धति कुशलता से बजाए जाने वाले कलाकार कौन है। मतलब उत्तर भारतीय में भी और दक्षिण भारत में भी दोनों से कोई कर भी जैसे कुशलता से जैसे अपना ये जैसे कुशलता से मित्रों बजाने के कलाकार हैं। साथियों ये में हमारा जो ऑप्शन है ये लीजिएगा पंडित गणन राव जोशी, डी में है पुतुर देवदास जोशी, सी में टी एन कृष्णन, डी में मित्रों एम एस गोपाल कृष्णन।
मित्रों 38वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फल, पंडित ज्ञानराज जोशी। मित्रों 39वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सायंकालीन गाए जाने वाले राग है, सायंकालीन गाए जाने वाले राग है। ए में हमारा अहिर भैरव है, बी में मरु विहाग है, सी में सूर सारंग है, डी मित्रों कोई नहीं। साथियों बताते चले 39वां प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर दीजिए कि सायंकालीन गाया जाने वाला राग इनमें से कौन सा है। तो 39वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है साथियों की मरु विहाग। ठीक है, 40वां प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है, प्रश्न मित्रों बताइए। सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। ए में हमारा तार से है, बी में मध्य से है, सी में मंद्र से है, डी मित्रों कोई नहीं। 40वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि सितार की चिंकारी का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। तो 40वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मध्य से। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही नहीं। इस प्रकार साथियों 41वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मुश्ताक अली खान के सितार के पर्दों की संख्या है। ए में हमारा 24 है, बी में 23 है, सी में 17 है, डी में हमारा 23 है। साथियों फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए कि मुश्ताक अली खान के सितार के पर्दों की संख्या कितनी है। तो 41वां प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा 41 21, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, चाहिए। मित्रों आज का यह प्रश्न है, कौन मैहर घराने का नहीं है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे तो कलाकार हैं जिनका संबंध मित्रों मैहर घराने से नहीं है। साथियों बताते चले कि निखिल मुखर्जी का संबंध मैहर घराना से, पंडित रविशंकर का संबंध मैहर घराना से, डी में मित्रों उस्ताद अली अकबर खान का संबंध मैहर घराना से। तो साथियों क्लियर हो गया कि उस्ताद सुजात खान का संबंध मैहर घराने से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों हमारा क्या है। मित्रों यहाँ पर सभी टोटल 42 प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको यहाँ पर हम दे दिए, ताकि मित्रों आप इस स्क्रीनशॉट लेकर के अब बाद में मित्रों मिला सकते हैं कि किस प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ और किस प्रश्नों का आंसर गलत हुआ। मित्रों आप लास्ट में अब आप जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि ये स्टेट 2025 बीपीएससी टीआरई 4 यदि मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों तत्काल आपको संपूर्ण पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों आपका रिजल्ट 100% होने के चांस बन जाएगा। तब तक के लिए मित्रों एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।